हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो आप डेली यूज में आप यूज करते हैं। तो दोस्तों, क्या प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हम लोग जब बोलना चाहते हैं हम लोग बोल नहीं पाते क्योंकि हम लोग सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाते मतलब हम लोग सेंटेंस बना नहीं पाते या सेंटेंस हमें याद नहीं रहता है। देखिए, जो वर्ड यूज होते हैं इंग्लिश बोलते हैं राइम, वो बिल्कुल सिंपल वर्ड होते हैं। अगर आप इंग्लिश मूवी भी देखोगे तो आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड मिलेंगे। उनका एक्सेंट अलग होता है। एक्सेंट अगर आप सेम भी रखें तब भी आपको सेंटेंस को फॉर्म करना आना चाहिए कि सेंटेंस को बनाया कैसे जाए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। सिंपल वर्ड मीनिंग से भी इंग्लिश बोली जा सकती है, बस आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही वर्ड और सेंटेंसेस जब आपको पता होंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग कुछ नए सेंटेंस और वर्ड लेके आए हैं आपके लिए, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी रहे। तो देख लेते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है गुड इवनिंग। ये बेसिक सा सिंपल सा है, मैं लेके आया हूँ जिससे सिंपल से स्टार्ट करें, फिर हम लोग डिफिकल्ट और मीडियम लेवल में जाएंगे। तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये गुड नाइट किसके लिए होता है? शुभ संध्या। गुड इवनिंग किसका होता है? शुभ संध्या। गुड मॉर्निंग का आपको पता ही होगा एंड गुड नाइट का भी आपको पता होगा। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है हाउ वाज योर डे। अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई आपका दिन कैसा था, जैसे हम लोग जब हालचाल लेते हैं कि आप कैसे हैं, तो हम लोग पूछते हैं हाउ आर यू। ये तो बेसिक इन जनरल है। लेकिन अगर आपको पूछना है आज का दिन कैसा गया, जैसे हम लोग पूछ देते हैं ना कि आज का दिन कैसा गया, तो वो आप कैसे बोलेंगे? हाउ वॉज योर डे। मीन्स आपका दिन कैसा गया। हाउ माने कैसा, वॉज माने था, मतलब पास्ट टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस, योर डे माने आपका दिन। आगे देखते हैं। मेरा नाम जॉन है, तो आप क्या कहेंगे? माई नेम इज जॉन। जैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं आई एम जॉन। मेरा नाम जॉन है बताने के लिए माई नेम इज जॉन या आई एम जॉन। ठीक है। एंड जब हम लोग किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो हम लोग ये पूछते हैं कि भाई व्हाट इज योर नेम। इसके अलावा हम लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। जैसे आपको पूछना है आपका शुभ नाम क्या है, जैसे हम लोग कभी कभी पूछते हैं कि भाई आपका शुभ नाम क्या है, तो आप कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट इज योर गुड नेम। आगे देखते हैं। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर वेलकम हियर, आपका यहाँ स्वागत है, और यू आर वेलकम मतलब आपका स्वागत है। ये सिंपल सा। आगे प्लीज कम इन, ये बड़ा बेसिक सा है, प्लीज कम इन। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग इतना घबरा जाते हैं अंदर से कि बोल नहीं पाते हैं। तो प्लीज कम इन बड़ा बेसिक सा है। जब हम लोग डेली इन बेसिक से सेंटेंसेस का यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप बेसिक से जाके एडवांस लेवल तक जाएंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक तो यूज करना ही पड़ेगा घर पे। तो इसका मतलब है कृपया अंदर आइए। आगे क्या है? एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम। अब आप किसी चीज को भी पूछ सकते हैं। यहाँ तो एटीएम का उदाहरण दिया गया, एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी माने क्या होता है? क्षमा करने। अब आप कहेंगे बात स्टार्ट करने से पहले ही हम क्यों कहते हैं क्षमा करें? ये भी आपके मन में दिमाग में आ सकता है भाई कि एक्सक्यूज मी हम क्यों बोले। तो एक्सक्यूज मी माने होता है क्षमा करें। जब हम लोग किसी को डिस्टर्ब करते हैं, किसी को आप पूछेंगे तो उसे आप डिस्टर्ब तो करेंगे ही। रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी से आपको कुछ पूछना है, तो वो अपना कुछ काम कर रहा होगा, बैठा होगा या किसी से बात कर रहा होगा, तो आप उससे कहेंगे एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा करें। देन तब आप अपना स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। अब एक्सक्यूज मी के बाद कॉमा लगता है। देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ना या बोलना ही सीख रहे हैं, यहाँ पे आप राइट करना मतलब लिखना भी सीखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ पे कौन सा टेंस का यूज होता है। जो एक्सक्यूज मी हो गया, कॉमा लगाया मतलब थोड़ा रुके। वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम, सबसे निकटतम या सबसे पास वाला एटीएम कहाँ है। इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसे ही सेंटेंस बना के। वेयर इज द नियरेस्ट होटल, वेयर इज द नियरेस्ट स्पा, जो भी आपको पता करना है। वेयर इज द नियरेस्ट मार्केट, वेयर इज द नियरेस्ट शॉप। तो आप इस तरीके से बोल के पता कर सकते हैं। वेयर माने कहाँ, इज माने है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। द नियरेस्ट एटीएम, सबसे निकटतम एटीएम कहाँ पर है। तो क्षमा करें, सबसे निकटतम एटीएम कहाँ पे है। आगे देखते हैं। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई की, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी चाबी ढूंढने में। अब चाबी की जैसे बड़ा जनरल उदाहरण है कि गाड़ी की चाबी या अलमारी की चाबी खो जाती है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? तो
काफ़ी बार हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन तब गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोगों को कैन का मतलब पता है, यू का मतलब पता है, हेल्प मी, फाइंड माई की सबका मतलब पता है, लेकिन सेंटेंस बना नहीं पाते, सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते। तो सेंटेंस फॉर्म कैसे करा जाता है वही आपको यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे लिखा है कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज, क्या आप मेरी चाबी ढूंढने में मदद कर सकते हैं। हेल्प मी मतलब आप मदद मांग रहे हैं, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज। तो जब हेल्प या प्लीज लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कुड का यूज करते हैं, आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो कैन या कुड माने दोनों माने तकना होता है, लेकिन कुड का यूज करते हैं जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज लगा रहे हो। ऐसे कुड यू प्लीज फाइंड माई कीज या कुड यू प्लीज हेल्प मी फाइंड माई कीज। तो यहाँ पे भी वैसे ही दिया गया, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं फाइंड माई कीज, मेरी चाबी ढूंढने में। क्या आप मेरी कुंजी मतलब चाबी ढूंढने में मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज। आप ऐसे दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कैन यू हेल्प मी फाइंड माई बुक्स, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई बाइक, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। आगे देखते हैं, सेंटेंस दिया आई एम सॉरी, मुझे माफ करें, आई डोंट नो। जैसे अगर किसी ने आपसे कुछ पूछ दिया और आपको नहीं पता है, अब जैसे ये चीज स्कूल में अप्लाई नहीं होती। स्कूल में अगर बच्चा कह देगा कि आई एम सॉरी आई डोंट नो, तो हो सकता है वो पिट जाए, अगर टीचर कुछ पूछे और बच्चा नहीं बता पाए, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होता। ये अप्लाई होता है जब इन जनरल बात कर रहे हैं, आपसे किसी ने कुछ पूछा तो आप कह सकते हैं वहां पे आई एम सॉरी आई डोंट नो। आपके दिमाग में फिर आ सकता है कि भाई मैं कोई चीज नहीं जानता, मैं सॉरी क्यों बोलूं। तो ये इन जनरल है, एथिक्स में आता है। आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट कह सकते हैं आई डोंट नो, कोई इशू नहीं है। आई एम सॉरी जब हम लोग बोलते हैं या एक्सक्यूज में बोलते हैं, वो एथिक्स में आता है। तो एथिक्स माने क्या होता है? शिष्टाचार। तो मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। या आप कह सकते हैं यस आई नो, हाँ मुझे पता है, अगर आपको पता है। आगे देखते हैं, डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट की सिफारिश कर सकते हैं या फिर पता बता सकते हैं। रिकमेंडेशन माने आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसे कैसे बोलेंगे, डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आप बता सकते हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट अपनी तरफ से। तो ये तरीका हुआ किसी सेंटेंस को पूछने का, किसी वाक्य को पूछने का, कि क्या आपके पास किसी अच्छे रेस्टोरेंट की सिफारिश है या पता है, क्या आपको पता है। तो जब आपको ऐसे पूछना है तो डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर अ गुड रेस्टोरेंट। डू लगाया है मतलब है, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डू एडर लगाते हैं। डू एडर्स कब लगाते हैं? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है या नेगेटिव सेंटेंस होता है, वहां डू एडर्स लगाना जरूरी हो जाता, नहीं तो ई और ईएस लगाते हैं। डू यू हैव, क्या आपके पास है, मतलब डू यू हैव माने आप रखते हैं, आपके पास है, आप जानते हैं। एनी रिकमेंडेशन, कोई भी सिफारिश, फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, किसी अच्छे रेस्टोरेंट की, क्या आपके पास किसी अच्छे रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा आपको और कुछ पूछना है तो आप उस हिसाब से पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन फॉर अ गुड व्हीकल शॉप और एनी ग्रोसरी शॉप। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंगली। एक सेंटेंस का यूज करके आप मल्टीपल चीजें पूछ सकते हैं, बस आपको अगर सेंटेंस को फॉर्म करना मतलब बनाना आता है। आगे देखते हैं, व्हाट डे इज इट, आज का दिन कौन सा है। अब ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, आप कहेंगे, लेकिन जब हम लोगों को पूछना होता है तो हम लोगों को दिमाग में नहीं आता इसे फॉर्म कैसे करें। आपको व्हाट डे इज इट टुडे सबका मीनिंग पता है, लेकिन फॉर्म कैसे करें सेंटेंस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसके लिए आप ऐसे बोलेंगे, व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है। अब आप क्या करेंगे जब बोलने के लिए व्हाट डे टुडे, कोई कहेगा व्हाट डे इज टुडे या व्हाट डे इट टुडे, ऐसा नहीं, पूरा बोलेंगे व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है। यस आई कैन स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, अगर आपको कोई पूछता है कैन यू स्पीक इंग्लिश या डू यू स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, यस आई कैन स्पीक अ लिटिल इंग्लिश या आई कैन स्पीक अ लिटिल जर्मन, जो भी लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जाए। आगे देखते हैं, ये दिया है कि हाउ फॉर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप, सबसे निकटतम बस स्टॉप कितनी दूर है। ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, हम लोग जाते आते पूछ लेते हैं, ये वही वाले सेंटेंस है। हाउ फॉर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप या हाउ फॉर इज द नियरेस्ट शॉप। और कभी कभी हम लोग किसी
जगह का रास्ता पूछते हैं, जब सपोज करो आपने कह दिया कि चौकी कहाँ है, तो वो पर्सन बताएगा कि भाई इस वाले रास्ते से जाओ, इधर से उधर मुड़ जाना, यहाँ चले जाना। तो आप क्या कहेंगे उस टाइम, हाउ फॉर इज द नियरेस्ट थाना या एनीथिंग जो भी आपको पूछना है। तो हाउ फॉर इज द नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप, हाउ फॉर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप और ट्रेन स्टेशन। या अगर आपको पूछना है कोई, जैसे आपने किसी से किसी का घर पूछा, उसने बताया कि इधर चले जाओ उधर, तो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं हाउ फार इज इट, ये कितना दूर है। इट माने वो जगह, हाउ फार इज इट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ लॉन्ग इट मे टेक, इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर आपने पूछा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, आप जहाँ भी रहते हैं, तो बस वाले ने बताया हाँ बैठो, तो आप पूछेंगे कि भाई कि उसमें कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे हाउ लॉन्ग इट मे टेक, इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये थे डेली यूज़ के सेंटेंस। आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों भाई बहनों को भी शेयर करिए जिन्हें इंग्लिश बोलने में इशू होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।